अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। आई होप आप सब ने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, डायरेक्टेड स्कॉलरशिप फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है जितने भी गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स थे तो आप लोगों ने इसके लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट की होगी, या जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप लोगों ने इसके लिए लाजमी अप्लाई करना है लास्ट डेट से पहले, और आप लोगों ने ये स्कॉलरशिप अवेल करनी है जिसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। जो आप लोगों की एफएसी होती है कॉलेज लाइफ, वो आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आप लोग उसको गुजार सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी देखनी है और इसके लिए अप्लाई आप लोगों ने लाजमी कर लेना। इस स्कॉलरशिप के लिए जो आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो आप लोगों ने किस तरह पास करना है, और उसमें आप लोगों के कौन कौन से पोर्शन होंगे, और जो परसेंटेज वाइज आप लोगों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किस तरह होगी, तो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जिससे आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो, और आप लोग इसकी अच्छी सी प्रिपरेशन करें और आप लोग टेस्ट में अच्छे स्कोर करें। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा सिलेबस फॉर रिजर्व सीट्स ऑफ बलूचिस्तान फॉर इंटरमीडिएट एंट्री टेस्ट सेशन 2024-2025, डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन बलूचिस्तान कोयटा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में साइंस चूज़ किया था, चाहे साइंस उनका मेजर था, तो उनके लिए जो टेस्ट पैटर्न होगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए, फिर कंप्यूटर साइंस, और फिर उसके बाद जो आर्ट स्टूडेंट्स है उनके लिए सबसे लास्ट में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किए थे उनके लिए जो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे वो 150 होंगे, जिसमें आप लोगों के पास इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, फिज़िक्स के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, और आप लोगों के साथ इसी तरह मैथ्स के 30 एमसीक्यूज़ होंगे। अभी आप लोगों ने इस एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन किस तरह करनी है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसी में आप लोगों के पास इंग्लिश ग्रामर एंड जर्नल आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, 30 एमसीक्यूज़ इसके होंगे। उसके बाद सिलेबस बेस्ड ऑन मैट्रिक साइंस कोर्स, तो आप लोगों ने जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, इस्लामियात, उर्दू और पाक स्टडी के अलावा साइंस सब्जेक्ट्स में आप लोगों के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ आता है। तो इसमें जो आप लोगों के पास 60% आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे वो 9 से होंगे, और 40% आप लोगों से क्लास 10 से होंगे। और इसी तरह जिन भी स्टूडेंट्स ने मैट्रिक कंप्यूटर में आप लोगों ने दिया था तो उनके सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 30 एमसीक्यूज़ फॉर इंग्लिश, 30 फॉर फिज़िक्स, 30 फॉर केमिस्ट्री, 30 फॉर कंप्यूटर और 30 फॉर मैथ्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किए थे उनके लिए यहाँ पे बायोलॉजी होगा, और जिन भी स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर चूज़ किया था तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर शो हो रहा होगा। इसी तरह आप लोगों के पास भी इंग्लिश ग्रामर जर्नल होगा, और सिलेबस बेस्ड ऑन मैट्रिक साइंस कोर्स 60% 9th क्लास से होगा और 40% 10th क्लास से होगा। इसका मतलब आप लोगों ने 9th को आप लोगों ने ज़्यादा प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक इन आर्ट्स, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मैट्रिक आर्ट में किया था, एफए की थी उन स्टूडेंट्स ने, तो उनके लिए इंग्लिश 50 एमसीक्यूज़ होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ 30 एमसीक्यूज़, पाक स्टडी 30 एमसीक्यूज़, उर्दू 20 एमसीक्यूज़ एंड मैथ्स 20 एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो टोटल एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आप लोगों के पास 150 एमसीक्यूज़ है। और यहाँ पे इसी तरह आप लोगों के पास इंग्लिश ग्रामर होगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेबस बेस्ड ऑन मैट्रिक आर्ट्स कोर्स, और यहाँ पे 60% 9th और 40% आप लोगों के पास क्लास 10 का जो कोर्स होगा वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग एक नोट भी देख सकते हैं, पेपर ड्यूरेशन विल बी 150 मिनट्स। तो आप लोगों के पास 150 एमसीक्यूज़ होंगे और 150 मिनट होंगे। तो एक एमसीक्यूज़ पे आप लोगों को 1 मिनट दिया जाएगा। तो 150 में आप लोगों ने अपनी जो 150 एमसीक्यूज़ है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने। इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पे शो होगा द सिलेबस फॉर टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा। तो आप लोगों ने जो प्रिपरेशन करनी है वो तो एक आप लोगों की जो अपनी बुक्स है आप लोगों ने उनसे प्रिपरेशन करनी है, और इसके साथ जो अलग मटेरियल होगा वो आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कंप्लीट जो आप लोगों के पास कोर्स सिलेबस है वो आप लोगों के पास शो हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने इसके लिए कौन सी बुक से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो इंग्लिश ग्रामर के जो आप लोगों ने बुक यूज़ करनी है वो है आप लोगों के पास सिरियन एंड मार्टिन। ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो आप लोगों को ग्रामर पोर्शन मिलेगा, यहाँ से आप लोगों ने ग्रामर की जो आप लोगों की तैयारी होगी वो आप लोगों ने कंप्लीट यहाँ से करनी है। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को बुक 1 ग्रामर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा।
तो ये जो आप लोगों का ग्रामर पोर्शन है वो आप लोगों ने यहाँ से कंप्लीट रेडी कर लेना है, जिसमें आप लोगों के पास सेंटेंसेस होंगे, जिसमें आप लोगों के पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे आप लोगों के पास, उसके साथ आप लोगों के पास यहाँ पे प्रीपोजिशन होंगे, वो आप लोगों ने लाजमी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने। तो ये पोर्शन आप लोगों के पास यहाँ तक होगा, जिसमें बुक 2 कंपोजिशन, इससे ऊपर जो आप लोगों के पास कंप्लीट जितने भी आप लोगों के पास टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेने। जिस तरह आप लोगों के पास यहाँ पे दी प्रीपोजिशन, तो ये 127 पेज पे, इसको आप लोगों ने लाजमी से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत से सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोगों के पास द सेंटेंस, ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने। तो अगर आप लोगों को कोई भी इशू होता है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके हवाले से रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं और जो आप लोगों के पास बुक 1 ग्रामर जो आप लोगों के पास पोर्शन वो आप लोग रेडी कर लेते हैं फुल कम्प्लीटली, तो आप लोगों का जो ग्रामर पोर्शन है वो आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। इसी तरह आप लोगों के पास नीचे एक्सरसाइजेस भी दिए होंगे, तो आप लोग इन एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं। आप लोग खुद से ये एक्सरसाइजेस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों ने बुक से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी, जो आप लोगों की अपनी बुक होगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, तो उसकी जो आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है वो आप लोगों ने किस तरह प्रिपेयर करनी है, यहाँ पे आप लोगों को ये शो हो रहा होगा फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ये आप लोगों के फिज़िक्स 9th का फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरह आप लोगों के पास जो बाकी भी चैप्टर्स होंगे वो आप लोग कंप्लीट प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने जो इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, आप लोगों ने ओवरऑल सारे जो आप लोगों के पास यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ये आप लोगों ने कवर नहीं कर लेना। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों के पास क्वांटिटी एंड यहाँ पे आप लोगों के पास यूनिट है, तो आप लोगों को पेपर में आ सकता है कि जो स्पीड की यूनिट है वो क्या है, तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड है, या आप लोगों के पास सिंबल आ सकता है कि स्पीड का सिंबल क्या है या उसका यूनिट क्या है। और इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पे क्वांटिटी एंड यूनिट है, लेंथ का यूनिट क्या है और इसी तरह उसका सिंबल क्या है, तो वो आप लोगों ने यहाँ से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसी तरह जो आप लोगों के पास बाकी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 बेस क्वांटिटीज़, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी बेस क्वांटिटीज़ होती है, तो वहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन होगा 7, 8, 9, 10, तो आप लोगों ने 7 चूज़ कर लेना है। तो इस तरह के कुछ आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। सिर्फ ये कि आप लोगों ने जो बुक्स है उसको भी आप लोगों ने गो थ्रू करना है। जो मैंने आप लोगों के साथ ये इंग्लिश की रेन एंड मार्टिन बुक शेयर की है, ये भी आप लोगों ने कंप्लीट जो इसका ग्रामर पोर्शन है वो आप लोगों ने कवर कर लेना है। अगर इसके अलावा भी कोई रिलेटेड मटेरियल होता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो वो आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके हवाले से कंप्लीट गाइड कर दूंगा। बाकी आप लोगों के पास यहाँ पे 150 मिनट्स होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेस्ट के दिन आप लोगों ने घबराना नहीं, तो आप लोगों ने ईजिली रिलैक्स होकर आप लोगों ने अपने पेपर के लिए जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के पेपर के टेस्ट से पहले जितनी तैयारी हो सकती है आप लोगों ने उसी से पहले आप लोगों ने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद जो टेस्ट डे होगा उस दिन आप लोगों ने रिलैक्स होना है और अपने टेस्ट के लिए आप लोगों ने जल्दी निकलना, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई भी स्ट्रेस ना हो कि आप लोग टेस्ट सेंटर पहुंच सके या ना पहुंच सके। तो आप लोगों ने इजी टेस्ट सेंटर पहुंचना है और वहां पे पहुंचने के बाद आप लोगों ने रिलैक्स होके आप लोगों ने अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। और आई होप जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप लोग ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।